नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। नारी है अपराजिता, अपराजिता, अपराजिता। साथियों, नारी को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी पहचान दिलाने का संघर्ष आज से नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। सबसे पहला जो हमारे रिकॉर्ड्स में इस तरह का एक मुहिम है वो 1909 से रिकॉर्ड हुई है, जो कि न्यूयॉर्क में थी। उसके बाद ब्रेड एंड पीस सेंट पीटर्सबर्ग में जो हुई थी। उसके पहले जो ट्रेफल्गर स्क्वायर पर मार्च हुआ था, और आज जब यूनाइटेड नेशंस हर साल एक थीम के रूप में वुमेन्स डे को मनाती है और एक थीम देती है, पहचान दिलाती है महिलाओं को। मगर क्या बात है कि 21वीं सदी में होने के बाद भी हमें मुहिम चलानी पड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महिलाओं को जागरूक करने की, लोगों को जागरूक करने की। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे निधि डेटा जी से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डाटा इन्फोसिस लिमिटेड की चेयरमैन हैं, और इसके अलावा वो फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जयपुर की चेयरपर्सन रही हुई हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सामाजिक सरोकार में। नमस्ते। निधि जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है या फिर क्या वजहें होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की प्रगति में बाधक होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे देखें या अपने घर पे, अपने जीवन में देखें या अपनी दुनिया में या देश में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक स्त्री के आगे बढ़ने के लिए? अपने जनों का साथ, अपने परिवार का साथ, अपने पुरुष का साथ, और उससे भी ज़्यादा अपना आत्मबल। हम में से किस में वो बल है कि हम आगे बढ़ सकें और अपने परिवार को साथ लेके आगे बढ़ सकें। किसी से लड़ना नहीं है हमें, पर साथ लेकर आगे बढ़ना है। अपना जीवन का लक्ष्य पाना है। बिना लक्ष्य के जीवन अब हमें स्वीकार नहीं। जी, ये अक्सर हमने देखा है निधि जी कि परिवार में पुत्रियों को संस्कारित करने पर बल दिया जाता है, पुत्रों को नहीं। ऐसा क्यों है? हमारे देश में हमेशा की ये विचारधारा रही है कि पुत्र को आगे बढ़ के हमारा घर संभालना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है। पर पत्नी का कारण, यानी कि उसकी जो बहू आएगी उसका कारण क्या है, मेरी बेटी का कारण क्या है? जीवन का सिद्धांत ये रहेगा कि आगे चल के एक दूसरे घर को संभालना है। तो हम सोचते हैं, सोच ये रह गई है कि पत्नी को, यानी कि अपनी पुत्री को, बेटियों को घर की सारी जिम्मेदारियों से हम प्रभावित करा दें, उनको हर चीज़ सिखाएं जिससे वो अपने घर को संभाल सकें, संस्कार बना के रख सके, परिवार को जोड़ के रख सके। जी, बहुत सही बात कही है आपने। निधि जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे समाज में ये होता है, जब तक पत्नी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है, उसकी हर बात को बिना विरोध किए हुए मानती है, उसको कहा जाता है सुघड़ गृहिणी है, बहुत अच्छी पत्नी है। पर जहाँ वो विरोध करने लगती है, वहीं पति का हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला व्यवहार शुरू हो जाता है। ऐसे क्यों है और आखिर कब तक रहेगा ऐसा? ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि आजकल के टाइम में जब हम बोलते हैं हम मॉडर्न हो गए, यानी कि हमारी थिंकिंग बदल गई है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पत्नी भी आगे बढ़े, हमारे से कंधा कंधा मिला के काम करे। पर वो काम कब तक करे? जब तक मेरा घर संवरा हुआ हो, जब तक मेरा खाना बना हुआ हो, जब तक मेरे बच्चों के जो कार्य है वो पूरे हो रखे हों। जहाँ पत्नी ने कोई काम बोला जो मेरे विचार से नहीं मिलता, तो मेरा दिमाग क्या बोलता है, एक साधारण आदमी का दिमाग क्या बोलता है कि अब तुम्हारा बस हो गया, जितना करना था बहुत हो गया, अब आप घर पे रुकिए, अब मेरे को करने दीजिए बाहर के काम। पर क्या ये सोच सही है? क्या ये सोचना कि जितना मेरी माँ ने करा उतना ही मेरी पत्नी करेगी, यह सीमित रहना सही है? जब तक हम अपने पत्नी को अपनी माँ ने जितने कार्य करे उससे 2 कदम आगे बढ़ने के लिए खुद प्रोत्साहन नहीं देंगे, कहाँ से हम पाएंगे प्रगति और कहाँ से हम पाएंगे परिवर्तन?
बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि अगर हमें प्रगति चाहिए अपने समाज में, अपने लोगों की सोच में अगर प्रगति चाहिए, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आना चाहिए। ना कि हम यही सोचें कि जैसी हमारी माँ थी वैसे ही हमारी पत्नी रहे, या जैसे हमारी माँ ने हमारे घर को रखा हमारी पत्नी भी उसी तरह रखे। आखिर 2 कदम आगे बढ़ना होता है। अपने खुद तो पुरुष जो होता है वो अपने पिता की उससे आगे नहीं बढ़ता थिंकिंग से, और दूसरे सोसाइटी को, समाज को ब्लेम करता रहता है कि हाँ ये सब समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रगति नहीं कर रहा है, औरत को वहीं पर रखना चाहता है। आपकी ये सोच बहुत ही अच्छी और उम्दा है। इसके साथ ही मैं बात करना चाहती हूँ कि चलिए हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं स्त्रियों के ऊपर ख़ास तौर से, क्या आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ग्लोबलाइजेशन एक नया नज़रिया लाई है। ग्लोबलाइजेशन लाई है नई अपॉर्चुनिटीज़, लाई है MNC कल्चर जिसको बोलता है मल्टीनेशनल कल्चर, जहाँ पे एक नए नए व्यवसाय की लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई है। वो इंसान जो अपनी बीबी को शायद 10 से 5 के ऑफिस में भी सोचता था जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, वो सही है कि नहीं, पीछे से घर में जिम्मेदारी पड़ेगी तो कौन करेगा, वही इंसान आज अगर वो अकाउंट्स की लाइन में है और ऑडिट पे जाना है तो सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक भी बाहर है। वही व्यवसाय, वही लाइन, वही ग्लोबलाइजेशन आज हमारी दुनिया को इस छोटे से कुएं से लेके एक बहुत बड़े संसार तक पहुंचा रही है। क्योंकि जो बाहर के देशों में होता था वो हम अपने देश में होते हुए देख रहे हैं। जो प्रभाव, जो प्रगति हम आगे बढ़कर सोचते थे, दूर बैठे बैठे कल्पना करते थे कि ये हो सकता है, उसको हम अपने जीवन में पा रहे हैं। उसकी शक्ति हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपनी रोज़ की ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी बहुत रुचि लेती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि स्त्रियों के लिए आप, ख़ासतौर से राजस्थान की स्त्रियों के लिए आप किस तरह के प्रयास करती रही हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए? सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक स्त्री को आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो है उसके अंदर का आत्मबल, वो है उसके अंदर का आत्मविश्वास, वो उसके अंदर की ये सोच कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं जब ये काम करने के लिए बढ़ूँ तो मम्मी जी क्या बोलेंगी या सासू जी क्या बोलेंगी या चाची जी क्या सोचेंगी, वो नहीं सोचना, पर उनका मन जीत कर उनको भी अपने साथ लेके आगे बढ़ना, वो शक्ति अपने जीवन में पाना, वो विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं जब बढ़ूँगी, मैं जब काम करूँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं पर मेरा पूरा परिवार उसका फ़ायदा उठाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है जो बोलते हैं कि अगर आपको किसी एक व्यक्ति को पढ़ाना हो तो किसी भी एक व्यक्ति को चुन लो और उसको पढ़ा दो, उसको शिक्षित कर दो, पर अगर आपने एक स्त्री को पढ़ा दिया तो आपने एक पूरे परिवार को पढ़ा दिया। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एक स्त्री का पढ़ना मतलब पूरे समाज का पढ़ना होता है। यही मैं ये जानना चाहूँगी, आपने बात की थी मन जीतने की। अभी मन कैसे जीता जाए, क्योंकि हमारी जो समाज है, परिवार होता है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी होती है, थोड़ा जनरेशन गैप कहेंगे, उसके वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं कि घर परिवार अच्छी तरह चला ले, शाम को वो ऑफिस से आए, काम करके आए, फिर भी चाय बनाकर वो ही पिलाए। तो ये जो होती है, इससे किस तरह से निपट सकती है? आत्मबल जागृत हो या करें तो किस प्रकार करें? आत्मबल जागृत करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, मुस्कुराते हुए काम करने के लिए क्या हमें कोई बाहर से आएगा, कोई दूसरा जना आएगा क्या? ये हम सोचते रहते हैं। मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मेरे जीवन में सहायता नहीं है। वो सहायता, वो खुशी कहाँ से मिलेगी? अपने जीवन से। वो तो वही बात हो गई कि कोई इंसान जो है अब कैफ़ी कॉफ़ी डे की कॉफ़ी पीने से भी खुश नहीं है क्योंकि उसको पेरिस की ही कॉफ़ी याद आ रही है, और कोई इंसान थड़ी की चाय से भी खुश हो जाएगा। वो खुशी, वो संतुष्टि जो हम अपने जीवन में ला सके, वो हमारे परिवार में हम उसको देते हैं। जो एक फूल की महक आप अपने आस बंद करने की भी कोशिश कर ले तो बंद नहीं कर सकते। फूल अगर आपके पास है तो वो महक आसपास सब जगह फैलेगी। फूल की तरह ही रहती है ये खुशी, और उस खुशी को जब हम अपने अंदर रख लेंगे वो सारे में फैलती ही फैलती है। कुछ समय परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ समय परिश्रम करना पड़ता है। मनोबल जीतना इतना आसान नहीं होता। लोग रोकने वाले आएंगे 1000, पर जहाँ रास्ता बुलंद हो, जहाँ इरादा बुलंद हो, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं।
जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई निधि जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पर्यटन है हमारा, उसमें भी विदेशी महिलाओं का जो है बहुत ही आकर्षण रहता है। तो हम लोगों का हमारी जो महिला पर्यटक हैं उनके प्रति किस प्रकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए? हमेशा से ही हम लोग ने ये माना है, अतिथि देवः भवः। जहाँ वो भाव हम सच में अपना लेंगे, हमें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ उन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए डर है, वहीं पर अगर हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य कर सकें, किस तरीके से, ये बात सिर्फ महिला पर्यटन की नहीं है, पर हर एक स्त्री जो अपने देश में रह रही है उसके लिए भी किस तरीके से हम अपनी सेफ्टी का कुछ ध्यान रख सकें। टैक्सी में जा रखे हों, नंबर ध्यान कर सके, किसी और को मैसेज कर सके। आजकल की दिन में बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हम सब सीखते हैं, पर अपनाते कितने जने हैं? कौन कर रहा है वो दुर्व्यवहार? करने वाला कौन है? कोई बेटा है किसी का, कोई लड़का है किसी का, कोई पुरुष है किसी का, कोई पति है किसी का। क्या उन सबको वो सीख देने में कि एक स्त्री के साथ व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारा कुछ महत्व नहीं रहेगा? हम जब सिखाने की बात करते हैं, हमने बात करी थी बेटियों को शिक्षा देने की और बेटों को शिक्षा देने की, बेटियों को संस्कार देने की, पर क्या हम अपने बेटों को ये नहीं सिखाएंगे कि किस तरीके से एक स्त्री से बात करनी चाहिए, किस तरीके से आपका व्यवहार रहना चाहिए एक दूसरी स्त्री के प्रति, किस नज़रिए से आप एक दूसरी स्त्री को देखेंगे? वो कर्तव्य क्या सिर्फ बाहर वाले का ही है? वो कर्तव्य हमारा है, हर एक स्त्री का है। और जब हम इस कर्तव्य को अपना समझकर इस पे आगे बढ़ेंगे, हमारे आसपास हम सुरक्षा ही सुरक्षा पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पर्यटन ही नहीं, ये तो हर तरह से स्त्री के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व होता है और अपनी बेटियों को संस्कारित तो करना ही है, मगर हमें अपने बेटों को भी बराबरी से संस्कारित करने पे जोर डालना चाहिए, बल डालना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगी धार्मिक कट्टरता की। जैसे अब मलाला यूसुफ के साथ जो हुआ था, उसकी वजह से क्या आपको लगता है कि जो बाकी की स्त्रियां हैं या बालिकाएं हैं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें डर लगता होगा या आगे बढ़ने से उस इंसिडेंट ने उन्हें रोक दिया होगा? ये आपने एक दुखद बात याद दिलाई कि मलाला यूसुफ को बहुत ही कठिनाई से आगे बढ़ना पड़ा, पर जो उसमें से हमारी सीख है, क्या वो उस दुख को लेके रुक गई? क्या वो आगे नहीं बढ़ी? वो आज कहाँ पहुँची हुई है कि नोबेल प्राइज़ तक मिला हुआ है। तो हाँ, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं, एक दूसरे की सोच के आगे कट्टरता के कारण, जो बेफिजूल लगती है, जो लगता है कि क्यों आ रहा है, क्यों हमें ऐसी दुनिया में भी देखना पड़ता है जहाँ पे लड़कियों को इस तरह के माहौल से गुजरना पड़े। पर अपना इरादा अगर कायम रखेंगे तो आगे का रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। कहा जाता है जो आगे बढ़ रहा है, अकेले बढ़ने वाला रास्ता कई बार मुश्किल होता है, पर जहाँ जो सही रास्ते पे बुलंद होकर निकला, काफिला धीरे धीरे जुड़ जाता है। जी, आपने सही कहा। इसके बाद मैं एक और बात करना चाहती हूँ, जैसे कि कई बार हमें अवसर मिल जाते हैं बाहर जाके कुछ अपना नाम करने के, काम करने के। अब जैसे इराक़ में दुखद घटना एक और हुई थी, नर्सेस थी, उनको बंधक बना लिया गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें भी बाधक नहीं हैं आगे जाकर बढ़ने के लिए, या सोचने पे मजबूर नहीं होंगी स्त्रियाँ कि हम बाहर जाएं, पढ़ें या फिर हम इस तरह के अवसर प्राप्त करें? ये आप सही बोल रहे हैं कि ये एक अक्सर ऐसा रहता है कि हमारी सोच पर और हमारे से भी ज़्यादा हमारे परिवारजनों की सोच पर, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हमने अकेले अकेले जीना नहीं सीखा। हम एक परिवार के साथ में एकजुट होकर रहते हैं, और जब साथ में रहते हैं, कहीं आगे बढ़ना हो तो हमें सबसे पहले क्या याद दिला दिया जाता है कि देखो बेटा, ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। पर ये सब ज़िंदगी में बदलने वाला है। ये सब हादसे कभी ना कभी पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ होते रहे हैं, पर ये कितना इंसिडेंट है, एक, और आगे बढ़ने वाले कितने और। हर एक देश में आप आगे बढ़ के देखेंगे तो प्रगति पर है। ऐसी कोई एक संस्था बताइए जहाँ पे आप एक स्त्री की पहचान ना देखें। स्त्री को हर संस्था में, हर देश में आप आगे पहुँचते हुए देख रहे हैं, ऊंचाइयों से भी ऊंचाइयों, सितारों को छूते हुए देख रहे हैं। जी, यहीं पर मैं ये कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि एक तरफ इंदिरा गांधी थी तो दूसरी तरफ मार्गरेट थैचर।
एक तरफ नजमा हेपतुल्ला थी तो दूसरी तरफ हमारी सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। तो इस तरह से हम लोगों को सोचना चाहिए और आत्मबल जागरूक करते रहना चाहिए, जागृत करते रहना चाहिए। हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। और इसके साथ ही मैं निधि डाटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आई और अपने अपने इतने अच्छे जो विचार हैं वो हमारे साथ साझा किए हैं। और मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की थीम आ रही है, एम्पावरमेंट आ गई, सशक्तिकरण होता है, पॉवर्टी हटाइए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, ये सारी बातें, ये सब थीम्स हैं, मगर शुरुआत हमें आज से और अभी से करनी होगी। हम लोगों को इस बात को मानना होगा कि एक स्त्री है, अगर वो आगे बढ़ेगी तो पूरी मानवता आगे बढ़ेगी। एक स्त्री की ममता ही है जो पूरे संसार को चलाती है। और इसी के साथ मैं कवि की पंक्तियों को यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ कि आज के युग में स्त्री के लिए क्या है जो संभव नहीं है। आज के युग में स्त्री के लिए क्या है जो संभव नहीं है, यथासंभव उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।